तो आज की इस वीडियो में हम जीएसपीएल गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म कर सकता है और मैं क्यों बोल रहा हूं कि आप लोगों को ये शेयर काफी मतलब एक अच्छी रैली दिखा सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए, यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, इसलिए खरीदना बेचने से पहले एक बार आप खुद की रिसर्च तो जरूर करें, प्लस डिस्क्लेमर जो आपके स्क्रीन पे प्रेजेंट है वो भी जरूर पढ़ लें। तो अब हम चलते हैं जीएसपीएल की बात करते हैं। तो जीएसपीएल अगर आप देखोगे ये जो स्टॉक है काफी स्लो मूविंग स्टॉक है, और लेकिन जब भागता है तो काफी स्पीड में भागता है और 3-4 महीने भागता ही दिखेगा। तो अगर आप इसका पैटर्न समझने की कोशिश करोगे तो पैटर्न कुछ इस टाइप का, ये आप देख सकते हो स्टॉक में क्या हुआ। एक अगर हम इस पैटर्न को देखें, स्टॉक में गिरावट, ओके, कंसोलिडेशन, काफी लंबा कंसोलिडेट किया इसने, और फिर ये जब भागा तो ये लगातार 4-5 महीने भागता ही रहा। अगर आप देखोगे इससे पीछे का भी पैटर्न, अगर आप देखोगे पीछे वैसा पैटर्न आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये देख सकते हो आप कंसोलिडेशन करा काफी और फिर काफी अच्छी रैली आई। तो ये इसका जनरली पैटर्न रहा है कुछ सालों में, पिछले 4-5 सालों में, और अभी भी सेम होता हुआ दिख रहा है। स्टॉक में क्या चल रहा है अगर आप नोटिस करोगे, स्टॉक जो है गिरा था काफी स्पीड से और फिर ये स्टॉक काफी लंबे समय से ही कंसोलिडेट कर रहा है, काफी लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है। ओवरऑल 1 ईयर से कंसोलिडेट कर रहा है, 1 साल से ज्यादा कंसोलिडेट कर तो रहा है। लेकिन तब भी अगर मान लो जून 2022 से अभी तक के रिटर्न देखें तो अभी भी पॉजिटिव रिटर्न ही ये स्टॉक दे रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे इस रेंज में इसने काफी अच्छा खासा कंसोलिडेट कर लिया है, और मुझे जहां तक लग रहा है कि बहुत ही जल्द ये कहीं ना कहीं ब्रेकआउट देता हुआ दिख सकता है। ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। और अगर आपने होल्ड कर रखा है, तो अगर आपने इसके दुख में साथ दिया है, यहाँ पे इस पैटर्न में अगर आपने साथ दिया है इस शेयर का, तो मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए और जो रैली आएगी उसको एंजॉय करना चाहिए और उसमें प्रॉफिट लेके ही निकलना चाहिए। ये चीज आपको जरूर बता देना चाहता हूँ। छोटे प्रॉफिट्स में एग्जिट नहीं करना आप लोग। अगर आप कर देते हो, मान लो आपके पास स्टॉक है, तो अगर आप कर देते हो तो आप बाद में पछताओगे, क्योंकि उस टाइम जब आप देखोगे कुछ दिनों बाद ही जब आप बेच दोगे और फिर 1-2 महीने बाद देखोगे तो ये स्टॉक आपको कहीं और मिलेगा। तो इसलिए ऑलरेडी हमने इस शेयर के दुख के साथ काफी समय बिता दिया है। आप खुद देख सकते हो काफी लंबा समय में बिताया है जिन्होंने भी होल्ड किया होगा इसे। तो कहीं ना कहीं अब चांसेस हैं कि हो सकता है ये स्टॉक बहुत ही जल्द इसे तोड़ के ऊपर निकलता हुआ दिखे। प्लस अगर आप वीकली चार्ट पे देखोगे, लास्ट वीक इसमें काफी अच्छी रैली आई है और बॉलिंजर बैंड काफी अच्छे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ दिख रहा है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ता हुआ दिख रहा है, और ये जितना स्मॉल होता है कहीं ना कहीं वॉलेटाइल मूव की पॉसिबिलिटी होती है और कहीं ना कहीं ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी होती है। तो जैसे ही ये लेवल टूटेगा तो ये काफी शानदार रैली करता हुआ आपको दिख सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और ओवरऑल अगर हम 3 महीने का भी चार्ट पैटर्न देखें तो वहां पे भी बुलिश है, और इसका एक पैटर्न है, ठीक है, वो क्या है, एक नया हाई बनाता है फिर गिरता है, एक नया हाई बनाया फिर गिरा, फिर ये ऊपर जा रहा है, नया हाई बनाएगा ये और नया हाई बना के फिर गिरेगा। तो ये पैटर्न समझना इंपॉर्टेंट है। तो या तो आप ये लाइफ टाइम हाई पे एग्जिट करोगे, या एक नया हाई बना देता है तो एग्जिट कर देते हैं। बाकी यहाँ पे ब्रोकिंग फर्म्स को देखते हैं क्या बोल रहे हैं, उनका कहना क्या है। तो नोमुरा ने भी 370 का टारगेट दिया है, ठीक है, यहाँ से। और अगर आप यहाँ से कंपेयर करोगे 370 रुपए का अगर करंट मार्केट प्राइस से रिटर्न देखें, तो यहाँ पे इजिली ये 20-25% आराम से रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, और काफी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मिल सकता है। अब ये एग्जैक्ट टाइम बताना काफी मुश्किल है, क्योंकि मार्केट है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, मार्केट में जनरली क्या होता है ना कि 365 दिन होते हैं टोटल एक साल में, ठीक है। 365 में से दो अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 100-120 डेज मार्केट क्लोज रहती है, ठीक है। एक वीक में 2 दिन क्लोज रहती है, तो 52 वीक्स होते हैं हमारे पास ओवरऑल। तो काफी अच्छे खासे दिन मार्केट क्लोज रहती है, 200 सवा 200 दिन मार्केट चलती है, ठीक है। उसमें क्या होगा ना कि 200 सवा 200 दिन में क्या होगा कि आपने किसी स्टॉक को होल्ड किया, ठीक है, तो हो सकता है वो 150 से 200 दिन एक ही रेंज में घूमता हुआ दिखे। लेकिन उस ईयर में, एक साल में कुछ 5-10 दिन ऐसे होंगे कि स्टॉक उसमें रॉकेट कर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। स्टॉक में रिटर्न देने में मतलब काफी कम समय लगता है, लेकिन उस तैयारी के लिए, उस रैली की तैयारी के लिए काफी लंबा समय लगता है और काफी अच्छा खासा दिन लगता है। आपको मैं एक स्टॉक दिखा देना चाहता हूँ, अमर राजा बैटरीज। इसे मैंने कई बार डिस्कस किया था, और अगर आप देखोगे ओवरऑल लास्ट 3 मंथ्स में 20% का रिटर्न है। ओवरऑल अगर हम देखें, यहाँ पे आप देख सकते हो इस मंथ
ओवरऑल 2 दिन में 9% का रिटर्न है और पिछले मंथ से कंपेयर करोगे तो काफ़ी अच्छे रिटर्न मिल चुके हैं। तो जिन्होंने भी होल्ड किया, जिन्होंने भी पेशेंस दिखाया, तो कहीं न कहीं उन्हें अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, ठीक है? यस, चार्ट को ढंग से एनालिसिस करके ही। तो वही चीज़ जीएसपीएल में मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने अच्छे